ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री बावन पुराण 46वां अध्याय। स्थाणु लिंग के समीप असंख्य लिंगों की स्थापना और उनके दर्शन अर्चन का महात्म्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत्कुमार उवाचो स्थाणोर्बटस्योरतः शुक्रतीर्थं प्रकीर्तितं स्थाणोर्बटस्य पूर्वेणो सोमतीर्थं द्विजोत्तमम् स्थाणोर्बटम दक्षिणतो दक्षतीर्थो मुदाहृतं स्थाणोर्बटात् पश्चिमतः स्कंदतीर्थं प्रतिष्ठितम् एतानि पुण्यतीर्थानि मध्ये स्थाणुरिति स्मृतः तस्य दर्शनमात्रेण प्राप्नोति परमं पदम् अष्टम्यां चतुर्दश्यां यस्त्वेतानि परिक्रमेत पदे पदे यज्ञफलं च प्राप्नोति न संशयः एतानि मुनिभिः साध्यैरादित्यैर्शुभिस्तदा अमरुद्भिर्वहिनीभिश्चैव सेवितानि प्रयत्नतः। ओम नमः शिवाय। अन्ये ये प्राणिनः केचित् प्रविष्टितः स्थाणुमुत्तमं सर्वपापो विनिर्मुक्ताः प्रयान्ति परमां गतिम्। अस्ति तत्सन्निधौ लिंगं देवदेवस्य शूलिनः उमाचालिंगरूपेण हरपार्श्वो च मुञ्चति तस्य दर्शनमात्रेण सिद्धिं प्राप्नोति मानवः। बटस्य उत्तरे पार्श्वे तक्षकेण महात्मना प्रतिष्ठितं महालिंगं सर्वकामप्रदायकं बटस्य पूर्वदिग्भागे विश्वकर्मा कृतं महतो लिंगं प्रत्यङ्गमुखं दृष्ट्वा सिद्धिमाप्नोति मानवः। तत्रैव लिंगरूपेण स्थितः देवी सरस्वती प्रणम्यतां प्रयत्नेन बुद्धिं मेधां च विन्दति। बटपार्श्वे स्थितं लिंगं ब्रह्मणा तत्प्रतिष्ठितं दृष्ट्वा बटेश्वरं देवं प्रयाति परमं पदं। ततः स्थाणु बटं दृष्ट्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा। स्थाणु पश्चिम दिग्भागे नकुलीशो गणः स्मृतः। ओम नमः शिवाय। तमश्चर्यो प्रयत्नेन सर्वपापै प्रमुच्यते तस्य दक्षिण दिग्भागे तीर्थं रुद्रकरं स्मृतं तस्मिन् स्नातः सर्वतीर्थे स्नातो भवति मानवा। तस्य चोत्तर दिग्भागे रावणेन महात्मनः प्रतिष्ठितं महालिंगं गोकर्णं नामतः। आषाढमासे या कृष्णा भविष्यति चतुर्दशी तस्यां योर्चति गोकर्णं तस्य पुण्यफलं शृणु। कामतो वापि यत् पापं तेन संचितं तस्माद् विमुच्यते पापात् पूजयित्वा हरं शुचिः। कौमार ब्रह्मचर्येण यत् पुण्यं प्राप्यते नरैः तत्पुण्यं सकलं तस्य अष्टाम्यां योर्चयेत् शिवं। यदीच्छेदो परमं रूपं सौभाग्यं धनसम्पदः कुमारेश्वर माहात्म्यात् सिद्धयते नात्र संशयः। तस्य चोत्तर दिग्भागे लिंगम पूज्य विभीषणः अजरश्चामजरश्चैव कल्पयित्वा बभूवः। आषाढस्य तु मासस्य शुक्लाया च भवेत् तस्यां पूज्य सोपवासोः मह्यमृतत्वमवाप्नुयात्। खरेण पूजितं लिंगम तस्मिन् स्थाने द्विजोत्तमं तं पूजयित्वा यत्नेन सर्वकामान् वाप्नुयात्। दूषणस्त्री त्रिशिराश्चैव तत्र पूज्य महेश्वरं यथाभिलषितान् कामानापतुस्तौ मुदान्वितो। चैत्रमासे शीते पक्षे यो नरस्तत्र पूजयेत तस्य तौ वरदौ देवो प्रयच्छेते भिजवाञ्छितं। स्थाणोर्बटस्य पूर्वेण हस्तिपादेश्वर शिवः तं दृष्ट्वा मुच्यते पापैरन्यजन्मनि सम्भवैः। तस्य दक्षिणतो लिंगं ओहारी तस्य ऋषे स्थितं यत् प्रणम्य प्रयत्नेन सिद्धिं प्राप्नोति मानवः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्य दक्षिण पार्श्वे तु वापि तस्य महात्मनः लिंगम त्रैलोक्य विख्यातं सर्वपापो हरं शिवम्।
कंकाल रूपिणा चापि रुद्रेण सुमहात्मना प्रतिष्ठितं महालिंगम सर्व पापो प्रणाशनम भुक्तिदं मुक्तिदं प्रोक्तं सर्वकिलमिषनाशनम लिंगस्य दर्शनाच्चैव अग्निष्टोम फलं लभेतो तस्य पश्चिम दिग्भागे लिंगम सिद्ध प्रतिष्ठितं सिद्धेश्वरं तु विख्यातं सर्वसिद्धि प्रदायकं तस्य दक्षिण दिग्भागे मृकण्डेनो महात्मना तत्र प्रतिष्ठितं लिंगम दर्शनातो सिद्धिदायकं तस्य पूर्वे च दिग्भागे आदित्येन महात्मना प्रतिष्ठितं लिंगवरं सर्वकिलविषनाशनं चित्रांगदस्तु गंधर्वो रंभा च परसाम् चित्रांगदस्तु गंधर्वो रंभा चापसरसामवरा परस्परं सानुरागो स्थाणु दर्शनकांक्षिणोः दृष्ट्वा स्थाणु पूजयित्वा सानुरागो परस्परम् आराध्य वरदं देवं प्रतिष्ठाप्य महेश्वरं चित्रांगदेश्वरं दृष्ट्वा तथारम्भेश्वरं द्विजा सुभगो दर्शनीयश्च कुले जन्मो समाप्नुयातो तस्य दक्षिणतो लिंगं वज्रिणा स्थापितं पुरा तस्य प्रासादात् प्राप्नोति मनसा चिन्तितं फलं पाराशरेण मुनिना तथैवाराध्य शङ्करं प्राप्तं कल्वित्वं परमं दर्शनाच्छकरस्य च वेदव्यासेन मुनिना आराध्य परमेश्वरं सर्वज्ञत्वं ब्रह्मज्ञानं प्राप्तं देवप्रसादतः स्थाणो पश्चिम दिग्भागे वायुना जगदायुना प्रतिष्ठितं महालिंगं दर्शनात् पापनाशनं तस्यापि दक्षिणे भागे लिंगम हिमवतेश्वरं प्रतिष्ठितं पुण्यकृता दर्शनात् सिद्धिकारकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देवतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं ओम नमः शिवाय तस्यापि पश्चिमे भागे कार्तवीर्येण स्थापितं लिंगं पापहरं सद्यो दर्शनात् पुण्यमाप्नुयातो तस्याप्युत्तर दिग्भागे सुपार्श्वे स्थापितं पुनः आराध्य हनुमांश्चापो सिद्धिं देव प्रसादतः तस्यैव पूर्व दिग्भागे विष्णुना प्रभविष्णुना आराध्य वरदं देवं चक्रम लब्धं सुदर्शनं तस्यापि पूर्व दिग्भागे मित्रेण वरुणेन च प्रतिष्ठितो लिंगवरो सर्वकामो प्रदायको एतानि मुनिभिः साध्यैरादित्यैर्वसुभिस्तथा सेवितानि प्रयत्नेन सर्व पापो हराणि वै स्वर्णलिंगस्य पश्चात्तु ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रतिष्ठितानि लिंगानि येषां संख्या न विद्यते तथा ह्युत्तरतस्तस्य यावदोघवती नदी सहस्रमेकं लिंगानां देव पश्चिमतः स्थितं तस्यापि पूर्व दिग्भागे बालखिल्यैर्महात्मभिः प्रतिष्ठिता रुद्रकोटिर्यावत्सन्निहितं सरः दक्षिणेन तु देवस्य गन्धर्वैर्यक्षकिन्नरैः प्रतिष्ठितानि लिंगानि येषां संख्या न विद्यते त्रिस्तः कोट्योर्धकोटि च लिंगानां वायुरब्रवीतो असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रः स्थाणुमाश्रिताः एतज्ज्ञात्वा अश्रद्धदानाः स्थाणुलिंगं समाश्रयेतो यस्य प्रसादात् प्राप्नोति मनसा चिन्तितं फलम् अकामो वा सकामो वा प्रतिष्ठा स्थाणुमन्दिरं विमुक्ता पातकैर्घोरैर्प्राप्नोति परमं पदम् चैत्रमासे त्रयोदश्यां दिव्य नक्षत्र योगतः और शुक्रार्क चंद्र संयोगे दिने पुण्य तमे शुभे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः प्रतिष्ठं स्थाणुलिंगं ब्रह्मणा लोकधारिणा और ऋषिभिर्देव संघश्च पूजितं शाश्वतीः समाः तस्मिन् काले निराहारा मानवाः श्राद्धयान्विताः पूजयन्ति शिवं ये वै ते यान्ति परमं पदम् तदारूढोमिदं ज्ञात्वा ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणम् अप्रदक्षिणीकृतातैस्तु सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 46वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री वामन पुराण 46वां अध्याय स्थाणु लिंग
के समीप असंख्य लिंगों की स्थापना और उनके दर्शन अर्चन का महात्म्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री सनत कुमार जी ने कहा, द्विजोत्तम स्थाणु बट की उत्तर दिशा में शुक्र तीर्थ और स्थाणु बट की पूर्व दिशा में सोम तीर्थ कहा गया है। स्थाणु बट के दक्षिण में दक्ष तीर्थ एवं स्थाणु बट के पश्चिम में स्कंद तीर्थ स्थित है। इन परम पावन तीर्थों के बीच में स्थाणु नाम का तीर्थ स्थित है। उसका दर्शन करने मात्र से परम पद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को इनकी प्रदक्षिणा करता है वह एक एक पग पर यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। मुनियों, साध्यों, आदित्यों, वसुओं, मरुतों एवं अग्नियों ने इन तीर्थों का यत्न पूर्वक सेवन किया है। जो भी अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाणु तीर्थ में प्रवेश करते हैं वे भी सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। उसी के निकट त्रिशूल धारण करने वाले देवदेव भगवान शंकर का लिंग है। उमा देवी यहाँ पर लिंग रूप में रहने वाले शंकर जी के पास में ही रहती हैं। वे उनकी बगल से अलग नहीं होती हैं। उस लिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। बट के उत्तरी भाग में महात्मा तक्षक ने सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले महालिंग को प्रतिष्ठित किया है। बट की पूर्व दिशा की ओर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया गया महान लिंग है। पश्चिम की ओर रहने वाले लिंग का दर्शन कर मानव को सिद्धि प्राप्ति होती है। वहीं पर देवी सरस्वती लिंग रूप में स्थित हैं। ओम नमः शिवाय। मनुष्य उन्हें प्रयत्न, श्रद्धा, विधि पूर्वक प्रणाम कर बुद्धि एवं तीव्र मेधा प्राप्त करता है। बट के बगल में ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठापित बटेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। तत्पश्चात जिसने स्थाणु बट का दर्शन और प्रदक्षिणा कर ली उसकी वह मानो सातों दीप वाली पृथ्वी की भी प्रदक्षिणा की हुई हो जाती है। स्थाणु के पश्चिम दिशा की ओर नकुलीस नाम के गण स्थित हैं। विधि पूर्वक उनकी पूजा करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। उनकी दक्षिण दिशा में रुद्रकर तीर्थ है। जिसने उस रुद्रकर तीर्थ में स्नान कर लिया उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। उसकी उत्तर दिशा की ओर महात्मा रावण ने गोकर्ण नाम का प्रसिद्ध महालिंग स्थापित किया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जो गोकर्ण की अर्चना करता है उसके पुण्य फल को सुनो। यदि किसी ने अपनी इच्छा या अनिच्छा से भी पाप संचय कर लिया हो तो वह भगवान शंकर की पूजा करके पवित्र हो जाता है और वह संचित पाप से छूट जाता है। जो अष्टमी तिथि में शिव का पूजन करता है उसे कौमार अवस्था जन्म से 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य फल उसे प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य उत्तम सौंदर्य, सौभाग्य या धन संपत्ति चाहता है तो उसे कुमारेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कुमारेश्वर के महात्म्य से उसे निस्संदेह उन सब की सिद्धि प्राप्त होती है। उन कुमारेश्वर के उत्तर भाग में विभीषण ने शिवलिंग को स्थापित कर उसकी पूजा की है, जिससे वे अजर और अमर हो गए हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रहकर उसकी पूजा करने वाला मनुष्य देवत्व प्राप्त कर लेता है। द्विजोत्तम खर ने वहां पर लिंग की पूजा की थी। उस लिंग की विधि पूर्वक पूजा करने वाले की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। दूषण एवं त्रिसरा ने भी वहां महेश्वर की पूजा की और वे प्रसन्न हो गए। उन दोनों ने अभिवांछित मनोरथ प्राप्त कर लिए हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में जो मनुष्य वहां पूजन करता है उसकी समस्त इच्छाएं वे दोनों देव पूरी कर देते हैं। हस्तिपादेश्वर शिव स्थाणु बट की पूर्व दिशा में हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अन्य जन्मों में बने पापों से छूट जाता है। उसके दक्षिण में हारीत नाम के ऋषि द्वारा स्थापित किया हुआ लिंग है, जिसको विधि पूर्वक प्रणाम करने से ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उसके निकट दक्षिण भाग में महात्मा बापीत के द्वारा संस्थापित सभी पापों का हरण करने वाला कल्याण
कर्ता लिंग है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कंकाल के रूप में रहने वाले महात्मा भगवान रुद्र ने भी समस्त पापों का नाश करने वाला महालिंग प्रतिष्ठित किया है। महात्मा रुद्र द्वारा प्रतिष्ठापित वह लिंग भुक्ति एवं मुक्ति को देने वाला है तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। उस लिंग का दर्शन करने से ही अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। उसकी पश्चिम दिशा में सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धेश्वर नाम से विख्यात लिंग है, वह सर्वसिद्धि प्रदाता है। ओम नमः शिवाय। उसकी दक्षिण दिशा में महात्मा मृकंड ने शिव लिंग की स्थापना की है। उस लिंग के दर्शन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में महात्मा आदित्य ने संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ लिंग को प्रतिष्ठापित किया है। अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा और चित्रांगद नाम के गंधर्व, इन दोनों ने परस्पर में प्रेम पूर्वक स्थाणु भगवान के दर्शन किए, फिर उनका पूजन किया और तब वरदानी देव की स्थापना कर आराधना की। उनके स्थापित लिंगों का नाम हुआ चित्रांगद और रंभेश्वर। ओम नमः शिवाय। द्विज चित्रांगेश्वर एवं रंभेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सुंदर और दर्शनीय रूप वाला हो जाता है एवं सतकुल में जन्म ग्रहण कर लेता है। उसके दक्षिण भाग में रुद्र ने प्राचीन काल में लिंग की स्थापना की थी। इंद्र द्वारा प्रतिष्ठापित लिंग के प्रसाद से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार पाराशर मुनि ने शंकर की आराधना की और भगवान शंकर के दर्शन से उत्कृष्ट कवित्व को प्राप्त किया। वेदव्यास मुनि ने परमेश्वर शंकर की आराधना की और उनकी कृपा से सर्वज्ञता तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। स्थाणु के पश्चिम भाग में जगत के प्राण स्वरूप जगत प्राण वायु ने महालिंग को प्रतिष्ठित किया है, जो दर्शन मात्र से ही पाप का विनाश कर देता है। उसके भी दक्षिण भाग में हिमवतेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। पुण्यात्माओं ने उसे प्रतिष्ठित किया है, उसका दर्शन सिद्धि देने वाला है। ओम नमः शिवाय। उसके पश्चिम भाग में कार्तवीर्य ने एक लिंग की स्थापना की है। यह लिंग पाप का तत्काल हरण करने वाला है। इसके दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके भी उत्तर की ओर बिल्कुल निकट स्थान में एक लिंग की स्थापना हुई है। हनुमान ने उस लिंग की आराधना कर शंकर की कृपा से सिद्धि को प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। उसके भी पूर्वी भाग में प्रभावशाली विष्णु ने वरदाता महादेव की आराधना कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उसके भी पूर्व भाग में मित्र एवं वरुण ने सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाले दो लिंगों की स्थापना की है। ये दोनों लिंग सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाले हैं। मुनियों, साध्यों, आदित्यों एवं वसुओं द्वारा इन लिंगों की उत्साहपूर्वक सेवा की गई है। तत्वदर्शी ऋषियों ने स्वर्ण लिंग के पीछे की ओर जिन लिंगों को प्रतिष्ठित किया है उनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती है। उसी प्रकार स्वर्ण लिंग के उत्तर ओघवती नदी तक पश्चिम की ओर महादेव के 1000 लिंग स्थित हैं। ओम नमः शिवाय। उस नदी के पूर्वी भाग में महात्मा बालखिल्यों ने सन्निहित सरोवर तक करोड़ों रुद्रों की स्थापना की है। गंधर्वों, यक्षों एवं किन्नरों ने दक्षिण दिशा की ओर भगवान शंकर के असंख्य लिंगों की स्थापना की है। वायु का कहना है कि 3.5 करोड़ लिंगों की स्थापना हुई है। स्थाणु तीर्थ में अनंत सहस्त्र रुद्र लिंग विद्यमान हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा के साथ स्थाणु लिंग का आश्रय ले। इससे स्थाणु लिंग की दया से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भाव से स्थाणु मंदिर में प्रवेश करता है वह घोर पापों से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त करता है। जब चैत्र महीने की त्रयोदशी तिथि में दिव्य नक्षत्रों का योग हुआ और उसमें शुक्र, सूर्य, चंद्रमा शुभ संयोग हुआ, तब ओम नमः शिवाय अतीव पवित्र शुभ दिन में जगत का धारण और पोषण करने वाले ब्रह्मा ने स्थाणु लिंग को प्रतिष्ठित किया था। ऋषियों एवं देवताओं के द्वारा अनंत वर्षों तक अर्थात सदैव इनकी अर्चना होती रहेगी। जो मनुष्य उस समय निराहार रहते हुए व्रत करके श्रद्धा से शिव की पूजा करते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्यों ने स्थाणु लिंग को शिव से आरूढ़ निविष्ट मानकर उनकी प्रदक्षिणा की है उन्होंने मानो 7 द्वीप वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 46वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की